हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान रीड। और आज हम देखने वाले हैं कि जो लेवल फर्स्ट है उसका सिलेबस किस प्रकार है और कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे जो टॉपिक्स है उनके मार्क्स कितने होंगे। हमारे टोटल जो मार्क्स हैं वो 300 है, जो कि अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड है। हर परीक्षा पर जो प्रश्न पत्र आएगा वो एक ही प्रश्न पत्र होगा, अलग अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि राजस्थान का पार्ट अलग आ जाए। उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, यानी आपका जो एक जो पर्सन है वो 2 नंबरों का होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। और नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको बता दी गई है। 1/3 यानी आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो फिर एक क्वेश्चन कट जाएगा, या फिर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसका जो है 2 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि बेसिकली एक क्वेश्चन का कितना होता है, 2 मार्क्स होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स है। अब यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो है ना वो कॉमन है, पहला और दूसरा पॉइंट। ठीक है, हम देख लेते हैं कि कॉमन कौन कौन से हैं। जैसे राजस्थान का जीके ना, वो सब में कॉमन है। तो यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप आ जाएगा। ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंदर भौगोलिक स्वरूप आपका जलवायु तंत्र, अपवाह तंत्र जिसमें झीलें नदियां बांध है, वन संपदा और वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, मृदा और मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या, जनसंख्या के साथ जनसंख्या घनत्व है, साक्षरता, लिंगानुपात। फिर राजस्थान की जनजातियां और जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज कहाँ निकलते हैं, ये सारे क्वेश्चन। राजस्थान ऊर्जा संसाधन के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत जो भी हमारे पास अवेलेबल है। राजस्थान के पर्यटन स्थल जितने भी हैं, राजस्थान में यातायात के साधन जो भी हमारे पास उपस्थित है। ध्यान रखिएगा करंट को इसमें साथ में लेके चलिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारे टॉपिक्स है जैसे भूगोल है उसमें भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें करंट के जो क्वेश्चंस है वो ऐड ऑन हो जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इतिहास और संस्कृति की बात करें तो सभ्यताएं आ जाएंगी, पुरानी सभ्यताएं जैसे कालीबंगा, हड़गणेश्वर, बालाथल और जो बेराट की जो सभ्यताएं हैं उनको आपको पढ़ना है। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था इत्यादि। फिर स्थापत्य कला, किले, स्मारक इत्यादि। राजस्थान के मेले, त्योहार, कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत राजस्थान की। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत कौन कौन से हैं और लोक देवता कौन कौन से हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, उनका प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं, वस्त्र एवं आभूषण, चित्रकलाएं एवं हस्तशिल्प। 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान था, और राजस्थान में जनजातीय एवं किसान आंदोलन किस प्रकार हुए। प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। फिर उसके बाद आप देखोगे कि राजस्थान की कुछ भाषाएं हैं जिसमें से क्षेत्रीय बोलियां, कृतियां, साहित्य और साहित्य एवं लोक साहित्य जो भी राजस्थान का अवेलेबल है। फिर हम देखें कि सेकंड पॉइंट आता है कि राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है वो शैक्षिक परिदृश्य क्या है, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिकार का अधिनियम और सामयिक विषय, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसमें सामान्य ज्ञान में आप देखोगे तो राजस्थान की प्रतीक चिन्ह है, राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन से हैं, धार्मिक स्थल कौन से हैं, खिलाड़ी कौन कौन से प्रमुख हैं, नगर और स्थल कौन कौन से हैं, प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, और राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी है। फिर शैक्षिक परिदृश्य की बात करें तो शिक्षण अधिगम के नवाचार, राजस्थान राज्य में केंद्र व राजस्थान सरकार के विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन प्रबंधन यानी स्कूल मैनेजमेंट और उससे संबंधित रिलेटेड पॉलिसीज, या फिर आपकी कमिटीज जो है संबंधित समितियां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कौन कौन से हैं। जैसे इसके रिलेटेड आपसे पूछना है कि राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश कैसे है, और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 और 2009, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
फिर आता है आपका करंट जीके, जिसमें से समसामयिक घटनाएं और अभिनव विकास योजना और अन्य समसामयिक विषय, यानी आप ऑल करंट मान सकते हो, इसमें ऑल ओवर करंट जो है आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, रिलेटेड टू राजस्थान। अब बात करते हैं विद्यालय विषय। अब विद्यालय विषय में आपको 2-3 विषय पढ़ने होते हैं। जैसे हिंदी है, आप हिंदी पढ़ोगे तो उसमें शब्द भेद है। शब्द में संज्ञा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आपका क्रिया यानी वर्ब, और क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विश्लेषण, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि और मुहावरे उन लोग होती है। 10 नंबर का है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से आप 10 में से 10 ला सकते हो अगर अच्छे से को तैयार किया जाए। बाकी में मार्क्स देखिए, स्कोर आपको करना पड़ेगा। इंग्लिश में देखें तो आर्टिकल्स है, टेंस है, वॉइस, नरेशन, ईडियम एंड प्रोवर्ब्स है, फ्रेजल वर्ब्स है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, गणित के अंदर देखें तो पूर्ण संख्याएं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं, गणितीय मूल संख्याएं जिसमें आपको जोड़, गुणा, बाकी, गुणा, भाग, ये सब आना चाहिए। भिन्न की अवधारणाएं और दशमलव भिन्न संख्याएं, उनको सरल और बनाना आना चाहिए आपको, मिश्र भिन्न वगैरह। अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ आपको आना चाहिए। प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और रेखा एवं कोण, समतल आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल, ठोस आकृतियां एवं घन घनाभ, बेलन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्र। कहने का मतलब है लगभग आपके 8 तक की जो क्लास की जो बुक्स है वो आपको कंप्लीट आनी चाहिए। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। साइंस की बात करें, बहुत ही छोटे, साइंस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और इसमें भी बहुत ही कम टॉपिक दिए गए हैं। आपका अम्ल, क्षारक और लवण, यानी एसिड, बेस और आपका जो है लवण दिया हुआ है। तत्व यौगिक मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, गति, बल तथा गति के नियम, प्रकाश, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, जीवों में श्वसन एवं परिवहन, जंतुओं में जनन। फिर उसके बाद आपका राजस्थान जीके भी है आपके पास 10 नंबर का, उसमें से राजस्थान का परिचय, मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप यानी कौन कौन से स्थल है इसमें, भारत प्राकृतिक, वानस्पतिक, वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण कौन कौन से, राजस्थान में कृषि, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजस्थान में संविधान निर्माण में योगदान, और राजस्थान में लोक प्रशासन कैसा है। फिर उसके बाद शिक्षण रीतियां आ जाती है। शिक्षण रीति विज्ञान में आपको आपको रीति विज्ञान के अंदर जो है इनकी मेथड पढ़नी है, 8-8 नंबर का है, तो आप इसमें से आराम से पढ़ सकते हो। मेथड लगभग सेम ही होता है, और आपके पास अगर आपने जेबीटी वगैरह या फिर डीएलडी किया हुआ तो आपके पास बुक्स होगी, उनसे आप आराम से पढ़ सकते हो। इसमें कुछ भी ऐसा टिपिकल वाला कोई भी पोर्शन नहीं है। मैथ की भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो जितने सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। 8-8 नंबर यानी आपके 40 नंबर के हैं, और वहीं पे सब्जेक्ट का आप देखोगे तो वो 10-10 नंबर के हैं, तो 50 नंबर का वो है। 90 नंबर के जो है ये आपके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस जो है मेथड, सब्जेक्ट के मेथड जो होते हैं। फिर आपके पास शैक्षणिक मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान के अंदर वही सारी चीज़ें, अधिगम है, बुद्धि है, व्यक्तित्व है, बाल विकास है, शिक्षा मनोविज्ञान है, अधिगमकर्ता के प्रकार हैं, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, तो इसके भी आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है। आईसीटी के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईसीटी आपके एक तो बुक लगी होगी शायद डीएलडी के अंदर, तो इसमें सूचना प्रौद्योगिकी का आधार उपकरण कौन से हैं, उसके प्रयोग क्या हैं, इसका सामाजिक प्रभाव कैसा पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो ये 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में से छठा पॉइंट आपका 10 नंबर का है, पांचवा पॉइंट आपका 20 नंबर का है। वहीं पे आपका जो ये जो पॉइंट है फोर्थ, ये आपका कितना है, 40 नंबर का है, 8-8 अंक के। और वहीं पे ऊपर हम देखें सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो 50 नंबर के हैं, 10-10 वाले। ठीक है, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड और फर्स्ट पॉइंट जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सेकंड देखिए ABC इसमें बांटा हुआ है, तो आपके 6 पार्ट हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पार्ट है। इसमें से पहला पार्ट ही आपको 100 नंबर का होता है, दूसरा पार्ट 80 का है, तीसरा पार्ट जो आपका रहता है, दूसरा पार्ट कितना है, दूसरा पार्ट 80 का है, और तीसरा पार्ट आपका कितना हो गया, 5 सब्जेक्ट है, 10-10 नंबर के, यानी 50 का हो गया।
तीसरा पार्ट आपका कितना हो गया 50 का 10 × 5। और जो आपका ये जो पार्ट है चौथा पार्ट, ये आपका 40 नंबर का है। इसमें 8 के हिसाब से 5 सब्जेक्ट के 40 नंबर। पांचवा पार्ट 20 नंबर का है और छठा पार्ट आपका आई थिंक 10 नंबर का है। आप देख सकते हो 180 और ठीक है, ये 300 नंबर का हो गया। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये दो पार्ट हैं। ये दो पार्ट 180 नंबर के इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर स्कोर की दृष्टि से देखोगे तो ये जो पार्ट है ना नीचे वाले ये जो पार्ट है 120 नंबर के, ये सबसे ज़्यादा आपको मदद करते हैं नंबर ग्रो करने में। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनके ऊपर भी फोकस करना है। ये तो खैर पढ़ना ही है 180 में से, लेकिन इसमें एक्यूरेसी कम बैठेगी। राजस्थान जीके है, बहुत लंबा चौड़ा राजस्थान जीके है, तो उसमें आपकी एक्यूरेसी कम बैठती है। बट कोशिश करें कि जो नीचे वाले हैं उनको जल्दी कवर कर लिया जाए। ठीक है, क्योंकि उसके मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं और पूरे में से पूरे आ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।